अब बात करते हैं हम अपना इसकी एवरेज कॉस्ट की, एवरेज कॉस्ट की, जिसको हम बोलते हैं एसी, एवरेज कॉस्ट। भैया किससे मिलके बनाइए? एएफसी प्लस एबीसी से। तो टेबल से समझते हैं इसको। यूनिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एएफसी एबीसी एएफसी एएफसी। अब देखो, अब आपको बोलेगा भैया एएफसी कैसे करें? तो बस कुछ नहीं, टीएफसी लिख लेना, टीवीसी लिख लेना, टीसी लिख लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा 10 10 10 10, ये हमारा 0 10, फिर 8 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर आपका 4 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 8 का गैप, फिर 10 का गैप। ये आपका दोनों का प्लस 10 20 28 34 38 42 48 56 एंड 66। अब निकालना है हमें एएफसी एबीसी एसी। एएफसी टीएफसी का 0 10 5 3.3 2.5 2 1.66, यहाँ आ जाएगा आपका 1.4 और आपका 2, और ये आ जाएगा आपका 1.2 और 5। ये हमारा एबीसी का भी कर देते हैं। टीबीसी अपन क्यों, पहले में तो 0 कुछ नहीं, 0, ठीक है। एएफसी बेसिकली 0 नहीं होगी, यहाँ पे डैश हो जाएगी, क्योंकि देखो 0 करते हैं तो बेसिकली इनफाइनाइट होता है वैसे इसका आंसर, ठीक है। जब भी आप किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड देते हो तो इनफाइनाइट होता है। तो ये आपका 10, ये आपका टीवीसी अपॉन में क्यू, एंड ये आपका 9, ये आपका 8, ये आपका 7, ये आपका 5 6.5, ये आपका 6.6 6.33, ये हो जाएगा आपका 6.55 नहीं 59, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 7। इन दोनों को मिला के 0, ये आपका 20, ये आपका 14, ये आपका 11.3, ये आपका 9.5, ये आपका 8.5, ये आपका 7.9 और 7, और ये हो जाएगा आपका 9 2 11 1 10 1 7 8 8 पॉइंट, और ये आपका 8.25। तो देखो, अगर इसका डायग्राम बनाए, और आपके एग्जाम में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही आता है आपके एग्जाम में। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन AC, ABC एंड AFC। इन तीनों के बीच का रिलेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे देखते हैं AFC कर्व हमारा, ये हमारा AFC कर्व है। 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे दोनों सेम है, देखो यहां से तो दोनों सेम ही स्टार्ट होते हैं, और ये हमारा ABC कर्व है, और ये हमारा AC कर्व है, ध्यान रखना। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका मिनिमम पॉइंट सबसे पहले आएगा। इसका मिनिमम पॉइंट क्या है? ये हमारा है, ये हमारा ABC का मिनिमम पॉइंट, और ये हमारा AC का मिनिमम पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिनिमम पॉइंट आएगा उसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। तो
बहुत ध्यान से बनाना है आपको डायग्राम। ये हमारा AFC एक्स एक्सिस, यूनिट ऑफ आउटपुट, ये आपका AFC, ये आपका ABC और ये आपका ऐसा। ठीक है, तो ये आपका पूरा डायग्राम हो गया। अब इसको एक्सप्लेन करना है हमें धीरे धीरे करके। अब देखो AFC जैसे मैंने आपको बताया था, एक एक करके एक एक पॉइंट आप एक्सप्लेन करेंगे। तो ये AFC कभी भी जीरो नहीं होता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये पता लग रहा है भैया, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर सकता है AFC? बहुत कम होता जा रहा है, नहीं। तो भैया AFC पहली प्रॉपर्टी पता लगी, या ऐसे बोल सकते हैं AC इज द summation of AFC and ABC, दोनों का समेशन है। नेक्स्ट पॉइंट भैया AFC जो है वो AC जो है वो AFC और ABC का समेशन है। दूसरा पॉइंट भैया AFC इज कॉन्टिन्यूसली डिक्रीजिंग, क्या ये एक्स एक्सिस को टच कर देगा? लगातार कम होता जा रहा है, जब कितना क्लोज होता जा रहा है, ये और भी क्लोज होता जाएगा। अगर आप और बनाओगे इसको आगे कर कि ये और भी क्लोज होता जाएगा, और भी क्लोज होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो AFC इज continuously decreasing but never touch x axis because क्या लिख सकते हैं हम इसको? because if it touches x axis, अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर गया, इट मींस AFC become zero, which is not possible, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि AFC कभी जीरो हो ही नहीं सकता। AFC तभी जीरो होगा जब TFC जीरो होगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, तो यहां थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, मिनिमम पॉइंट भैया ABC का मिनिमम पॉइंट ये है और AC का मिनिमम पॉइंट ये है। इसको बोल दिया आप M और इसको ले लीजिए पॉइंट N। तो इन दी कर्व मिनिमम पॉइंट ऑफ ABC कर्व is before minimum point of AC कर्व। इसका मिनिमम पॉइंट पहले आ रहा है, because reason AC is the summation of AFC and ABC, क्योंकि भैया AC जो है AFC को ऐड करके बनाए। देखो इसका मिनिमम पॉइंट अगर आप ABC का देखोगे, ये आपका मिनिमम पॉइंट है 6.33, और अगर आप AC का मिनिमम पॉइंट देखोगे, मिनिमम पॉइंट इसका है ये, या आप देख सकते हो इसका मिनिमम पॉइंट 6.33 और इसका मिनिमम पॉइंट आ गया आपका 7.99 एंड 7.8 पॉइंट, तो 7.99। तो इसका पहले आएगा, 6.33 पहले होगा और 7.99 बाद में होगा। तो कहने का मतलब है ABC का मिनिमम पॉइंट पहले आएगा और AC का मिनिमम पॉइंट बाद में आएगा। अगर हम बात करें वही फोर्थ पॉइंट, यहां लिख देता हूं फोर्थ पॉइंट। अब देखो आपको लग रहा होगा डायग्राम में ये क्या है, बहुत क्लोज होते जा रहे हैं, ये क्लोज होते जाएंगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा। क्यों क्लोज होते जाएंगे? तो आप देखो, अंदाजा लगाओ भैया, पहले कितने का गैप था इन दोनों के बीच में, AC के बीच में और ABC के बीच में? अगर आप देखोगे इनके बीच में गैप कितने का है? अगर आप ABC के बीच का गैप देखो और ABC और AC के बीच का गैप, इन दोनों के बीच का गैप 10 है। फिर आप देखोगे तो ये 6 हो गया,
फिर आप देखोगे तो ये कितना हो गया 19 क्यों आपका 19.3 हो गया, 19 तो टोटल कर दिया हमने, सॉरी 3.8 पे 11 में से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3.3 हो गया, फिर कितना हो गया 2.5 हो गया, फिर कितना हो गया 2 हो गया। तो ये कम होता जा रहा है। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि भैया जो इसमें AFC है उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, लगातार कम होती जा रही है। देखो ना AC तो कैसे बना है, AFC प्लस AVC से, तो भैया AC तो कम होता चला जाएगा क्योंकि ये तो कम होता जा रहा है। ये तो एक बार के लिए चलो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, देखो ये तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये डिक्रीज होता जा रहा है, तो 8.25 आ गया। ये देखो ये इंक्रीज था 7 पॉइंट, ये इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा 8.01 आ गया। तो ये तो इंक्रीज हो रहा है ओवरऑल, लेकिन इन दोनों के गैप बीच का जो गैप है वो क्या होता जा रहा है, AC और AVC के गैप का गैप क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो भैया ऐसे तो ये गैप कम होता जाएगा तो ये एक आने वाले टाइम पे ये तो जीरो हो जाएगा और ये AC AVC और AC तो बराबर हो जाएंगे, लेकिन नहीं, हमने तो क्या बोला है AFC तो जीरो नहीं हो सकता, तो ये बराबर नहीं होंगे, इनका गैप बहुत क्लोज होता जाएगा, लेकिन ये कभी भी आपस में एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। तो मतलब द गैप बिटवीन AC and AVC curve is continuously decreasing but never intersect with each other, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे बिकॉज AC is the summation of AFC and AVC, क्योंकि AC क्या है, समेशन है किसका, AFC एंड AVC का, AC समेशन है, एंड वैल्यू ऑफ, या ऐसे बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ AFC simultaneously या continuously लो, continuously decreasing but never become zero, क्योंकि उसकी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, दैट्स अ रीजन। तो ये था हमारा एक 6 नंबर का क्वेश्चन, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट करके चले जाना, 100% आपको ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, इसको नोट डाउन करिए और सारे पॉइंट आपको यही लिख के आने, जब आपको रिलेशन आ जाए डायग्राम बना के ये 4 पॉइंट लिख के आ जाना, पूरे 6 नंबर, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मार्जिनल कॉस्ट के बारे में, MC के बारे में। मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम MC से जानते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, इट इज द कॉस्ट ऑन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, ऐसे मानो कि आप पहले 10 यूनिट बना रहे थे, तो उन 10 यूनिट को बनाने में आपके 1000 रुपए खर्च हो रहे थे। अब आप 11वीं यूनिट जो बना रहे हो, उस 11वीं यूनिट पे बनाने में आपको कितना खर्चा हो रहा है, दिस इज MC। भाई सेम MC का फॉर्मूला क्या होता है, TCn माइनस TCn-1। MC का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा TC अपॉन में डेल्टा Q। भैया MC का फॉर्मूला एक और होता है, या एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट, एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट MC is equal to TVC। 0 यूनिट पे ध्यान रखना, आपका MC हमेशा TVC के बराबर होगा, ठीक है। चलो इसको समझते हैं।
तो यूनिट 0 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट टीसी हमने करा था 10 20 28, 10 का गैप, 8 का गैप, 6 का गैप, 4 का गैप, फिर 4 का गैप, फिर 6 का गैप, फिर 8 का गैप और फिर 10 का गैप। ये हमारा टीसी और भैया हमें क्या निकालना है? एमसी। एमसी एट 0 यूनिट ऑफ आउटपुट। भैया डिफरेंस पहले पे कुछ नहीं, ध्यान रखना, क्योंकि भैया डिफरेंस कितना है? 10 टीसी डेल्टा टीसी डेल्टा क्यू, तो 10 का डिफरेंस और 0 का डिफरेंस तो 0, फिर 10 फिर 8 फिर 6 फिर 4 फिर 4 फिर 6 फिर 8 और फिर 10। तो ये आपकी एमसी निकले। अब एमसी क्या हो रही है? पहले डिक्रीज हो रही है, फिर मिनिमम और फिर इंक्रीज। तो ये तो कैसा एसी की तरह ही हो गया। तो इसका भी डायग्राम कैसा बनेगा? यू शेप। एमसी कर एमसी यूनिट ऑफ आउटपुट, ये आपका एमसी का। ठीक है, चलो अब बात करते हैं रिलेशन पेयर टीसी और एमसी के बीच में। एमसी में भी आ जाता है। अब देखो, एक्सप्लेन द रिलेशंस। आपको रिलेशन एक्सप्लेन करना है। सबसे पहला रिलेशन करना है आपको रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड एमसी के बीच में, टोटल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट के बीच में। फिर हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन टीवीसी एंड एमसी के बीच में। थर्ड पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप बिटवीन, हमने क्या क्या रिलेशन पढ़ने हैं? टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी, जो कि हम पढ़ चुके हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एएफसी एंड एवीसी, ये भी पढ़ चुके हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी एंड रिलेशनशिप बिटवीन टीसी और एमसी तो पढ़े जाए। तो ये 5 रिलेशन है जो हमें समझने हैं, जिसमें से हमने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया। ठीक है, पहले बात करते हैं टीसी और एमसी का रिलेशन। तो टीसी और एमसी का रिलेशन डायग्राम से समझेंगे। ये हमारा टीसी कर्व बनेगा और ये हमारा एमसी कर्व बनेगा। यूनिट ऑफ आउटपुट, यहां पर भी यूनिट ऑफ आउटपुट। अब ये टीसी का आपको पता ही है, इनवर्स एस शेप होता है, लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं होता, कभी भी यहां से स्टार्ट होता है। तो ऐसा कुछ देखा था हमने टीसी कर्व के अंदर। ये हमारा टीसी कर्व था और मैंने आपको बताया था यहां पे एक लेवल होता है जहां पे वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। मतलब टीसी किस रेट से बढ़ता है? कांस्टेंट से। पहले हमने पढ़ा था टीसी भी किस रेट से बढ़ेगा? डिक्रीजिंग से, क्योंकि टीसी और टीवीसी का रिलेशन क्या था? सेम। तो भैया फिर कैसे रेट से बढ़ता है? इंक्रीजिंग रेट से। और बीच में आता है यहाँ पे कांस्टेंट रेट से। यहां से आपको एक लाइन सीधी खींचनी है और यहां से भी एक लाइन सीधी खींचनी है, दोनों पे। ठीक है, जहां पर कांस्टेंट हो। अब एमसी लगातार क्या होगी? यू शेप, तो उसको यू शेप बना, जैसे और एमसी का। बस अब एक्सप्लेन कैसे करोगे? Here TC increase at the diminishing rate because MC is diminishing. TC increase at the constant rate because MC is constant. TC increase at the increasing rate because MC is increasing. तो भैया यही लिखना है आपको, पहला पॉइंट TC increase at the increasing rate because increasing diminishing, decreasing rate because MC is decreasing। भाई कैसे पता लगेगा कि MC TC डिक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है? क्योंकि MC को देख के पता लग रहा है कि हर एक पर्सन की जो प्रोडक्टिविटी कॉस्ट है वो क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। भाई जब बिजनेस ग्रो होगा
तो हर एक व्यक्ति की जो कॉस्ट होगी, खर्चा होगा, वो हमारे लिए कम हो जाएगा। फिर एक ऐसा आएगा जब बड़ा बिजनेस हो जाएगा, होता है ना बड़ा बिजनेस का मतलब है, बड़ा बिजनेस का मतलब है कि जब बड़ा बिजनेस होगा तो रोज के खर्चे बढ़ जाएंगे, इसकी वजह से आपकी कॉस्ट बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, कॉस्ट। दूसरा लिखोगे आप टीसी, या यहां लिख दो ओ क्यू Q1, ओ क्यू Q1। ठीक है, इन द कर्व it lies in the OQ unit of output, OQ unit of output। दूसरा पॉइंट लिखोगे TC increase at the constant rate because MC is constant या minimum in the curve it occur या lie या फिर lies लिखते हो in Q1 unit of output। Third, where TC increase at the diminishing rate because MC is, कोई प्रोडक्शन याद रहता है, इंक्रीजिंग रेट, MC is इंक्रीजिंग, क्योंकि MC क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, इसीलिए TC किस रेट से, देखो ऐसे जा रहा है ना, ऐसे जाने का मतलब बहुत इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, रेट it occur in the table, it occur after Q1 unit of output। ये आपका TC और MC का रिलेशन हो गया। 3 पॉइंट डायग्राम, मार्क्स पूरे। ठीक है, बढ़िया, नोट डाउन करिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं TVC और MC के बीच में रिलेशन। अब टीवीसी कहां से स्टार्ट होता है, 0 यूनिट से। 0 यूनिट ऑफ आउटपुट पे टीवीसी कैसा होता है, 0, और ये भी इनवर्स एस शेप होता है, हमने देखा ही है, ये हमारा टीवीसी। यहां पर भी आप क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, ये हमारा टीवीसी, ये हमारा एमसी। तो आप बोलोगे भैया ये तो सेम लग रहा है, नहीं सेम नहीं है, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा था, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, और यहां भी यू शेप बनेगा आपका एमसी। ठीक है, तो बस वही O Q Q1, O Q Q1, ठीक है, यूनिट ऑफ आउटपुट, और यहां भी यूनिट ऑफ आउटपुट। अब बात करते हैं, तो एक्सप्लेनेशन वही सेम है, बस टीसी के जगह क्या कर दोगे, टीवीसी, जो लास्ट टॉपिक में पढ़ा है। अब बात करते हैं एसी और एमसी के बीच का रिलेशन। फिर एक और रिलेशन है, इससे एक और कर लेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन एवीसी एंड एमसी, ये भी कर। तो ये हमारे दो हो गए, ये अब एसी और एमसी के बीच में कर रहे हैं, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको भी रब कर दूं। अब
एसी और एमसी का रिलेशन भी आप टेबल से नहीं डायग्राम से बताने आपको। ये हमने पढ़ा था, ये हमारा क्या होता है एसी का। और अगर आप टेबल में देखेंगे तो हर एक लेवल पे आपको एमसी भी यू शेप होता है, लेकिन हर एक लेवल पे आपको एसी कर्व जो होगा वो ज्यादा, एसी की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा मिलेगी एमसी से। जब एसी डिक्रीज हो रहा होगा तो देन एट द सेम लेवल एमसी इज अ मोर लेस इन दी एसी। ठीक है, एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर एसी और एमसी आपस में टच करेंगे, मतलब बराबर होंगे। उसके बाद एमसी जो है वो ज्यादा रेट से बढ़ेगा एसी से, मतलब एमसी तेजी से इंक्रीज होगा और एसी थोड़ा उतनी तेजी से इंक्रीज नहीं होगा। तो यहां पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, when AC decrease then MC decrease या MC is less than when AC decrease, अब AC decrease हो रहा है then MC is less than at every unit of output, every unit of output। दूसरा पॉइंट, at point T AC and MC is equal या are equal, ठीक है। थर्ड पॉइंट, when AC start increasing MC is, then MC is greater than MC is greater than AC at every unit of output, every unit of output। ये आ गया हमारा एसी और एमसी के बीच का रिलेशन। अब भैया एवीसी और एमसी, एवीसी और एमसी में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, आपको क्या करना है एसी के हटा के बस एवीसी करना है। यही था पूरा चैप्टर हमारा कॉस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको बहुत अच्छे से करके जाना। तो बस बच्चों आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, जिससे मुझे पता लग सके कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, जिससे मुझे और ज्यादा क्लैरिटी आ सके कि इन टॉपिक्स पे भी आपको दिक्कत है और मैं और ज्यादा वीडियो बना सकूं। ठीक है, चलो।